हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे जून का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करने वाले हैं। ठीक है, ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेजेस दे। और ये जो रीडिंग है गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है इसमें कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे, कुछ ना भी करे, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। ठीक है, तो उस तरह से आपको रीडिंग को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जून मंथ कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड है जर्नी, सन, डोर टू रोमांस, बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, तो ये जो जून का महीना है आप लोगों के लिए गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल बहुत स्पेसिफिक यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप किसी न किसी तरह के ट्रैवलिंग पर आप जा सकते हो। अभी ये जो ट्रैवलिंग है ये हो सकता है आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट हो, आपका फ़िज़िकल ट्रैवल हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए मेंटल ट्रैवल भी हो सकता है। कुछ ऐसा जून के महीने में आपकी ज़िंदगी में होता हुआ नज़र आ रहा है जो आपकी बेसिकली जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जीज़ है। ये बहुत बड़े चेंज की बात करता है, ये रिबर्थ की बात करता है, ये कुछ नया स्टार्ट करने की बात करता है, या नई सिरे से कुछ शुरू करना। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जिसको लेकर के कि आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है। कोई न्यू जॉब हो सकती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ हैप्पी चेंजेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हैप्पी मोमेंट्स आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही एक नई नई ऊर्जा आप लोगों की रहने वाली है। बहुत ही क्यूरियस आप लोग रहने वाले हो, खुश रहने वाले हो। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपके लिए ट्रैवल भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और डोर टू रोमांस की यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, जैसे कि हालांकि ये डोर टू रोमांस है, 33 नंबर है यहाँ पर। अगर यहाँ पर भी देखेंगे 2 + 1 = 3। ओके, तो 333 की एनर्जीज है। तो कहने का मतलब आपकी जीवन में ना कुछ ऐसा हो रहा है गाइज। ये मंथ आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितना हो सके आप अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड रहिए। ओके, मतलब जो आपकी क्रिएटिव साइड है ना, ये मंथ आपको मौका देने वाला है अपनी क्रिएटिव साइड को दिखाने का। और जितना आप क्रिएटिवली अपनी ज़िंदगी में काम करोगे, अभी वो आप चाहे घर के काम कर रहे हो, चाहे आप कोई करियर में कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ लग रहा है, या फिर कोई अपनी क्रिएटिव साइड को लेकर के ही आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, कुछ नया करना चाहते हो, राइट। तो उसमें बहुत ग्रोथ है, मतलब उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत सारी यहाँ पर आते हुए यहाँ पर दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये रोमांस है, कुछ लोगों के लिए उनके ट्रू लव पार्टनर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किसी की एंट्री यहाँ पर हो सकती है। जिन लोगों के रिश्तों में यहाँ पर कुछ इश्यूज चल रहे थे ना, आप लोगों के रिश्तों में इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आती हुई दिख रही है। आई रियली डोंट नो, मुझे डिवाइन बार बार आपके लिए हीलिंग बता रहे हैं। रिश्तों में हीलिंग आना, आपके सिचुएशंस में हीलिंग आना, नए नए पोर्टल्स ओपन होना, ऐसी एनर्जीज में इस मंथ की आपके लिए देख रही हूँ जून के महीने में। तो ये मंथ आपसे एक चीज़ की रिक्वायरमेंट कर रहा है, वो ये है कि अपने मन को स्थिर रखिए, अपने मन को स्टेबल रखिए, अपने आप को एक्टिव रखिए। किसी तरह की नेगेटिव सोच में मत जाइएगा, या फिर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के ना एक्सट्रीम लेवल पर सोचिए मत। ठीक है, पास्ट में आपने जो कुछ भी आपके हाथ से गया है, खासकर नेगेटिव चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो हमारे अंदर नेगेटिविटी को लेकर के आता है, राइट। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस तरह की चीज़ों के बारे में आपको इस वक्त पे नहीं सोचना है।
अपने आप को ओपन रखना है, बैलेंस रहना है, एक्टिव रहना है, ताकि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है ना, आप उसे ग्रैब कर पाओ, राइट। ये कुछ ना कुछ आपके लिए नई नई एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे कुछ नया स्टार्ट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई बड़ा एक डिसीज़न आप इस महीने ले सकते हो, ठीक है। और डेफिनेटली आपका कोई स्पेसिफिक लव रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर बैलेंस आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी हम यहाँ पर आप लोगों की ऐसा सभी एस्पेक्ट्स को लेकर के हम रीडिंग करने वाले हैं, बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज आप लोगों के लिए मिल रही है, ये जो मंथ रहने वाला है, ये आपके रिश्तों को लेकर के, खासकर लव रिलेशनशिप, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को आपको इस महीने मिलेगी। आपका रिश्ता और गहरा होता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कुछ ना कुछ ऐसे आपको दिखेगा, आपके पार्टनर या तो आगे बढ़ रहे हैं या फिर आपकी तरफ से कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना कि नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, जिसे कहते हैं कि एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ ऐसा जो आपके रिश्तों में या फिर आपके स्पेसिफिक रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था या कर सकता था, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से जाती हुई मुझे इस महीने दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल, थैंक यू माँ, थैंक यू मामा, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू गुड। प्लीज़ बताएं जिसमें रहने वाले हैं पाइसेस। मुझे यहाँ पर आप लोगों की इस मंथ में ना एक नई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोबारा से कुछ शुरू कर रहे हैं। रियली डोंट नो मैंने ये क्यों बोला, दोबारा से आप लोग कुछ शुरू कर रहे हो, ओके। ये दोबारा से कुछ शुरू करने वाली एनर्जी से, ये यस, कुछ एक के लिए ये बिल्कुल एक न्यू ऊर्जा हो सकती है, पर कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए, पाइसेस के लिए यहाँ पर दोबारा से कुछ शुरू करना, ओके। अब आप रेडी हो इस जर्नी पर चलने, इस जर्नी के लिए, ठीक है। मुझे ये मंथ में आपकी विजडम अनलॉक होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। विजडम ओपन हो रही है, आपकी नॉलेज यहाँ पर बढ़ रही है। कोई एक बड़ा डिसीजन बेसिकली आप ले रहे हो, मे बी वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आप लोगों के लिए, या फिर आपका कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है। कोई एक बड़ा डिसीजन आप लोग लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। फर्टिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अबंडेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिंगिंग के क्षेत्र में अगर आप लोग कुछ करना चाहते थे तो वहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, वहाँ आपको सफलता यहाँ पर मिल सकती है। राइटर्स के लिए भी ये मंथ में बहुत मौके मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थ्री ऑफ एथम्स, सॉरी ये है थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। स्टार, एग्जैक्टली मुझे ये लग ही रहा था। हालांकि थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर आई थी, बट यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिकली इस थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को अगर आप देखने वाले हो ना, तो यहाँ पर ये लैंटर्न है जो कि हमें हर्मिट की ऊर्जा में देखने को मिलता है, जो कि नॉलेज और विजडम की यहाँ पर बात करता है, ओके। हीलिंग है ये मंथ में आपके लिए माय डियर, हीलिंग। मैंने आपको यहाँ पर बोला कि मुझे हीलिंग वर्ड सुनाई दे रहा है आपके लिए। हीलिंग है आपके लिए मंथ में पाइसेस, ओके। लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, वाह चैरियट, ब्यूटीफुल। ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए आया है। करियर, टेन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल माय डियर पाइसेस। हेल्थ कैसी रहेगी, फोर ऑफ कप्स, spirituality, eight of wands, चैलेंज क्या हो सकता है ये मंथ में,
चैलेंज क्या रहेगा पाइसेस के लिए? ओके, हाई प्रीस्टेस। ओवरऑल क्या गाइडेंस रहेगी इस मंथ के लिए पाइसेस मीन राशि वालों के लिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना कि आप लोगों की कोई न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो सकती है, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। पर जैसे कि कहीं आप रुक गए थे वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। ये मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही है कि कहीं आप स्टॉप हो गए थे और आप दोबारा से शुरू कर रहे हो, ओके। और अब जैसे कि आप बहुत ही बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ रहे हो। आपकी जो ऊर्जा रहने वाली है ना गाइस पाइसेस, ये मंथ जितने भी हार्टेक्स हुए हैं आपके पास्ट में, ओके, यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 ऑफ सोर्ड्स है और स्टार की ऊर्जा है। तो जितने भी दिल दुखा है आपका, जिन लोगों ने भी बेसिकली आपका दिल दुखाया है, आप ऐसी चीज़ों से दूरी बनाते हुए और अपने आप को, मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये मंथ इस वाइब्स में आप लोग रहने वाले हो, अपने ऊपर बहुत सारा काम करोगे, ठीक है। अपने आप से कनेक्ट होगे, अपने जख्मों को देखोगे कि हाँ कहाँ कहाँ क्या दुखा था। ये वो दर्द देने वाली एनर्जीज नहीं लग रही, बेसिकली आप उन जख्मों को कुरेद रहे हो उस पर मरहम लगाने के लिए, उसकी हीलिंग करने के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल रेडी हो अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, ओके। स्टार की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये जो एनर्जीज़ आपकी आई हैं, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो अभी, उसके लिए आप अपने चक्रास की हीलिंग कर रहे हो। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे चक्रास की हीलिंग कर रहे हो, इमोशनल हीलिंग आप लोग कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे हो ओपन प्रेयर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, मतलब आप स्पिरिचुअल, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आप अपना रहे हो, मेडिटेशंस में आप लोग जा रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ आप कर रहे हो कि आपको पता है कि जब तक मैंने इस सिचुएशन को या इन थॉट्स को या इन एनर्जीज़ को हील नहीं करा ना, तब तक मेरे लिए नए पोर्टल्स ओपन नहीं होंगे, राइट। तो आप ये मंथ उन चीज़ों को हील करते हुए, उनसे वो जो भी सिचुएशंस हैं, रिश्ते हैं, लोग हैं, कोई भी चीज़ है, ये बेसिकली उनको आप हील करते हुए ये मंथ में मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसी ऊर्जा में आप हो, आप बिल्कुल एक्टिव हो इस टाइम के लिए, ठीक है। और मैं कहूँगी कि ये जो वक्त है ना, ये ऐसे ही आप हीलिंग एनर्जीज़ में नहीं आ रहे हो, ये आपका वक्त है, आप डिस्टाइंड हो। ये लिखा था कि आप इस वक्त में अपनी हीलिंग करोगे, राइट। तो आप उस पाथ पर ये मंथ में आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपनी हीलिंग पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर लव रिलेशनशिप्स की और अदर रिश्तों की, ठीक है। तो यहाँ पर चैरियट की ऊर्जा है। डेफिनेटली यहाँ पर रिश्तों को लेकर के कुछ ना कुछ खटास या कुछ ना कुछ यहाँ पर जैसे कि प्रॉब्लम्स में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। मतलब ऐसी चल रही थी, पर ये मंथ में आप उन प्रॉब्लम से बाहर आओगे, रिश्ते आपके इम्प्रूव होंगे, जो आपके अपने हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, वो आपके साथ रहेंगे, और जो नहीं है वो रिलीज हो जाएंगे ये मंथ में आपकी ज़िंदगी से। ये ऊर्जा वो बता रही है। 7 नंबर की ऊर्जा है जो कि बता रही है कि आपका बेसिकली जो भी आपकी ग्रोथ में, आपकी सफलता में जो चीज़ें आड़े आएंगी, जो लोग आड़े आएंगे, वो लोग आपकी ज़िंदगी से बाहर कर दिए जाएंगे डिवाइन की तरफ से। और जो लोग या फिर मैं कहूँगी जो रिश्ते जो आपके अपने आपको सपोर्ट कर रहे हैं या जो आपके अपने के अच्छे के लिए हैं, वो आपके साथ रहेंगे, उनके साथ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मुझे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरीके से निभाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो रिश्तों को लेकर के। मतलब ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहाँ आप निभा रहे हो, जो आपके साथ अच्छा है उसके लिए आप करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, लेकिन जो आपके साथ अच्छा नहीं है उसको आप देखोगे भी नहीं है मंथ में, समझ रहे हो। मतलब कहने का बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज़ है। आप अपनी तरफ से कुछ हार्श एनर्जीज़ में नहीं हो, बट येस आप एक बैलेंस्ड ऊर्जा में हो ये मंथ में पाइसेस, कि येस जो मेरी कदर कर रहा है या फिर जो मुझे पूछ रहा है या फिर जो मेरे साथ अच्छा है, मैं उसके लिए
10 कदम आगे बढ़ के करूँगा या करूँगी, राइट। लेकिन जो मुझे पूछ नहीं रहा है उससे मैं पूरा डिस्टेंस मेंटेन कर लूँगा या कर लूँगी, ये वो वाली वाइब्स हैं यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो, आपका दिल जहाँ आपको बोल रहा है आप उस काम को वहाँ कर रहे हो, उन लोगों के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, उन लोगों के लिए आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो। लेकिन जो लोग आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हो, उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, उनके साथ वैसा ही आप व्यवहार करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ओके। अब बात करते हैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो भाई करियर में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। इससे बेहतरीन एनर्जीज़ में क्या ही बोलूँ कि आपके करियर में कुछ आप ऐसा अचीव कर रहे हो या फिर उस पोजीशन पर आ रहे हो ये मंथ में कि आप इमोशनली बहुत फुलफिल फील करोगे। एक होता है ना कि सिर्फ पैसा आ रहा है या फिर आप सिर्फ काम कर रहे हो, आपको एक पोजीशन मिल गई, लेकिन मन अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मन में वो सुकून नहीं मिला। लेकिन ये मन के सुकून की एनर्जीज़ है, ये वो एनर्जीज़ है कि आप अपनों के साथ वक्त भी बिता पा रहे हो और आपने जो काम किया या फिर जो भी काम आप अपने करियर में कर रहे हो उससे भी इमोशनली पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, कुछ जैसे कंप्लीट कर रहे हो आप। ये मंथ में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप कंप्लीट करते हुए या फिर कुछ अचीव करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जिसको आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए, सेलिब्रेट इन द सेंस उनके साथ अच्छे पलों को बिताते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, सुकून के पल कि हाँ मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा चल रहा हूँ, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। होता है ना कि आप अपने परिवार के साथ हैं लेकिन दिमाग में चल रहा हो स्ट्रेस करियर का, करियर में वो शांति नहीं हो, तो लेकिन ये वो एनर्जीज़ है कि करियर में कुछ सफलता आपको मिल रही है, कुछ आप अचीव कर रहे हो, कुछ आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, कुछ रिकॉग्निशन यहाँ पर आपको मिल रही है, कुछ ना कुछ आप प्राप्त कर रहे हो यहाँ पर, जिसे आप अपने परिवार के साथ मिल करके जिसे कहते हैं ना कि टाइम स्पेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हो, वो खुशियाँ मनाते हुए भी नज़र आ रहे हो, राइट। ये वो एनर्जीज़ है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्ची बताऊं तो यहाँ पर पाइसेस की बहुत सारी मनी को, बहुत सारी सुख शांति को आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप कोई हॉलीडे प्लान भी कर सकते हो अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल बिताना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके हेल्थ की, तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। हेल्थ को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना आपको ये मंथ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है हेल्थ वाइज, ठीक है। एक आपके पास ना ये मंथ में 2 ऑप्शन रहने वाले हैं पाइसेस, ठीक है। एक वो कि लो अपनी हेल्थ को ख़राब कर लो एक वो कि यस अपनी हेल्थ को अच्छा करो, ठीक है, बेटर करो। 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ये मंथ में कि या तो अच्छी रूटीन को फॉलो करो, अच्छी डाइट को फॉलो करो, या फिर बिल्कुल ही ख़राब कर दो, ठीक है, अनहेल्दी रूटीन को फॉलो करो, अनहेल्दी डाइट को फॉलो करो। अब वो आपको देखना है कि आप किस वाइब्स में जाना चाहते हो, और बेसिकली ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपकी चॉइस ही आपकी एनर्जी का कारण बनेगी। अगर आप अनहेल्दी रूटीन को, अनहेल्दी डाइट को फॉलो करोगे तो यहाँ आपकी ऊर्जा भी वैसी ही रहेगी, ठीक है। और अगर आप हेल्दी रूटीन को, हेल्दी डाइट को फॉलो करने वाले हो तो आप अपनी एनर्जीज में वो चेंजेस देखोगे, ठीक है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों की एनर्जीज लो रही हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपके खान पीन या फिर आपके रहन सहन, आपके रूटीन से कुछ ना कुछ रिलेशन रहा है, ठीक है। आपका रूटीन अच्छा नहीं रहा, खान पीन अच्छा नहीं रहा, दैट इज़ वाई आपकी ऊर्जा पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो ये मंथ आपको मौका मिलेगा अच्छी हेल्थ को लेकर के आने का, उसको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का, ठीक है। अब वो आपको देखना है कि आपको उसे चूज़ करना है या नहीं चूज़ करना है, राइट। अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। भाई ये जो मंथ है आपके लिए पाइसेस, बहुत सारे कम्युनिकेशंस, एक्शंस, मूवमेंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवल भी स्पेसिफिक है, यस मैं यहाँ पर भूल कैसे गई आपके लिए। ट्रैवलिंग के यहाँ पर 3 नहीं 4 कार्ड है। सन की एनर्जी से जर्नी तो ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पर चैरियट है और 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है। तो ये ट्रैवल बहुत स्पेसिफिक रहने वाला है। अगर आपको कहीं ट्रैवल करने का मौका मिलता है तो ज़रूर कीजिएगा।
और जैसे कि मैंने बोला, ये ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए मुझे इंटरनल ट्रैवलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। समझ रहे हैं आप? भीतरी तौर पर आप चेंज हो रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, आपकी एनर्जीज, आपकी फ्रिक्वेंसीज जो है वो चेंज हो रही है, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं। बहुत मैं कहूँगी पिछले कुछ वक्त से आप लोग लो वाइब्रेशन में थे, लेकिन ये मंथ आप अपने अंदर वो चेंज देखोगे। लेकिन वो चेंज आएगा तभी जितना आप अपने ऊपर काम करोगे। वो चेंज, वो डिफरेंस, वो आपकी फ्रिक्वेंसीज के जो चेंजेस हैं ना, समझ रहे हैं आप, वो आपको देखने को मिलेगा। आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कर रही है, समझ रहे हो आप? तो वो एनर्जीज मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप जैसे कि 3D डायमेंशन से आप 4D या 5D डायमेंशन में टैप इन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आप उस लेवल पर, जो लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये वक्त बहुत ही बढ़िया है। 8 ऑफ वंड्स की एनर्जीज यही कह रही है कि जो भी आप कर रहे हो ना, प्लीज़ करते रहिए, ठीक है? उस पथ पर आप चलते रहिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहिए। ये वक्त आप बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, लेकिन अगेन यहाँ पर बोल दूँ कि ओवर थिंकिंग में मत जाइएगा पाइसेस, ठीक है? इस ओवर थिंकिंग को आप जितना हो सके अपनी क्रिएटिविटी में तब्दील कीजिए। जब भी आपको लगे ऐसा कि आप किसी चीज़ के बारे में एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते ही जा रहे हो, तभी कुछ ना कुछ ऐसा काम करो जो आपको पसंद हो। अभी वो कुकिंग हो सकता है, निटिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ ना कुछ आपको अलग हट करके जो आपको करना पसंद हो, बेसिकली उसमें अपना मन लगाइए। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं विद द 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट? अब यहाँ पर बात करते हैं हाई प्रीस्टेस की। ये आपके लिए चैलेंज का कार्ड आया है। बेसिकली ये कार्ड क्या कह रहा है? जो भी कर रहे हो सीक्रेटिव वे में करना है। जो भी आपको डिसीजंस बनाने हैं, एक्शंस लेने हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए और उस बेसिस पर एक्शंस लीजिए, डिसीजंस बनाइए। पर अपने कदम जो आप नेक्स्ट लेने वाले हो, या फिर जो भी आप करने वाले हो, या फिर जो भी आपकी ज़िंदगी में सीक्रेट्स रहे हैं, ये मंथ में आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं, ठीक है? अगर आपने किसी के साथ अपने सीक्रेट्स को या फिर अपने स्टेप्स को शेयर किया तो बेसिकली ये वो एनर्जीज है कि किसी की नज़र लगना या फिर काम बनते बनते रुक जाना, वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग जो है अपने जो भी आप चाहे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, कुछ नया करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ एक्शंस लेने लगे हैं, आपको यहाँ पर पहले जिसे कहते हैं ना कि उस बारे में बोलना नहीं है, ज़्यादा किसी को बताना नहीं है। आपने उसको जितना हो सके सीक्रेट रखिएगा, क्योंकि ये मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग ऐसी एनर्जीज में हो कि आप लोग अपनी बातों को, अपने एक्शंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो अपने आसपास के, ठीक है? तो आपको उस चीज़ के लिए मनाही की जा रही है। अदरवाइज़ आप देखोगे कि वो अगर आप शेयर करते हो ना तो वो चीज़ें बनते बनते रुक जाएंगी, राइट? क्योंकि ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर, ओके? तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और यहाँ पर आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है ये सीखने की बात करता है, कुछ नया सीखने की बात करता है, और ये बात करता है फोकस की, कि आपका फोकस कहाँ है। ये मैं कहूँगी कि ये जून के महीने में ना आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है पाइसेस, कि आपका फोकस कहाँ जा रहा है, आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, आपके मन में चल क्या रहा है, आप सोच क्या रहे हो। क्योंकि वो चीज़ें आपकी जिस एनर्जीज़ में आप रहोगे ना, वो आपके 3D वर्ल्ड में बहुत इफेक्ट डालेंगी। क्योंकि ये वक्त बहुत अच्छा है आपके लिए। बेसिकली एक पोर्टल ओपन हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये चेंज भी बहुत पॉजिटिव चेंज है, कोई कंप्लीशन है। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ लोगों के यहाँ पर अपने आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये जर्नी कौन सी है? आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की जर्नी, ठीक है? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको जो है ना फोकस बना करके रखना है कि आपका थॉट्स इस समय क्या चल रहा है। जो मैंने आपको यहाँ पर मैसेज दिया कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में जाते हो या पास्ट के थिंकिंग में जाते हो तो एनर्जीज़ को डाइवर्ट करो, अपनी थॉट्स को डाइवर्ट करो, ठीक है?
कुछ भी जो भी आपके अंदर की क्रिएटिविटी है उसके अंदर टैप इन करो, तो आप देखोगे कि उस आप एनर्जी से तुरंत आप बाहर आ गए हो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यस गाइस, इस बीच मैं आपको एक अनाउंसमेंट यहाँ पर करना चाहती हूँ कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो है मैंने लाइव कोर्स जो है प्रोफेशनल टैरो कोर्स उसको स्किप कर दिया है। ओके, और अभी जो है सिर्फ अवेलेबल है रिकॉर्डिंग्स। ओके, और आप कम्युनिटी में जाकर के अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप भी एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, खास करके ये अपॉर्चुनिटी उन लेडीज़ के लिए या फिर उन लोगों के लिए है जो घर पर ही रहते हैं, जो अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, राइट। तो आप लोग जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फीस भी जो है ओपन करना चाहूँगी। 15,000 इसकी ओरिजिनल फ़ीस है, बट रिकॉर्डेड वीडियोस जो आपको दी जाएंगी इसकी फ़ीस 9,000 रुपीज़ है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि 9,000 और रिकॉर्डेड वीडियोस, तो माय डियर इसमें आपको टैरो कार्ड्स तो सिखाए ही जाएंगे, इसके साथ ही साथ अलग अलग तरह की रीडिंग्स भी आपको करना इसमें सिखाया जाएगा। जैसे एलिमेंटल रीडिंग कैसे की जाती है, बिना टैरो कार्ड्स के आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तो होता है कि टैरो कार्ड्स ज़रिया है आपका, लेकिन बिना टैरो कार्ड्स के, बिना किसी चीज़ के, ठीक है, बिना डाइस या बिना किसी चीज़ के आप किस तरीके से प्रिडिक्शंस कर सकते हो। और भी टैरो स्पेल्स और ब्लैक मैजिक रीडिंग कैसे की जाती है, कैंडल मैजिक कैसे किया जाता है, बहुत चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर, और आप कम्युनिटी में भी पोस्ट मैंने किया है, आप उसमें जाकर डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, क्योंकि लाइव वीडियोस में क्या होता है कि आप लोगों को उस वक्त पर बैठना है, लाइव आपको देखना पड़ेगा, आना पड़ेगा। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या है कि एक बार में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। 19 वीडियोस हैं, पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, बहुत कुछ है उसके अंदर, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और जब आपको कन्वीनियंट लगे, ये उन सभी के लिए है जो घर पे रहते हैं और जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन सभी के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है। तो आप कभी भी बैठ करके अपने घर में जब भी आपको वक्त मिले आप ये सीख सकते हो। ठीक है ना, ये एक्सेस ऐसा नहीं है कि आपके लिए 6 महीने के लिए है, 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 5 साल के लिए, ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एक्सेस आपको दिया जाएगा। हमेशा के लिए आपके पास वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। तो यस, ये अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलती है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम को अनलॉक करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना चाहते हैं, उसमें ये भी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को कैसे अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, इंट्यूटिवली कार्ड्स को कैसे रीड कर सकते हो, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप उस कोर्स को मेरे से परचेज कर सकते हैं। ओके, तो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन। नाउ अब हम रीडिंग पर आते हैं दोबारा से। चलिए देखते हैं मूनोलॉजी से आपके लिए ये मंथ के लिए क्या एनर्जीज है गाइस। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए ये मंथ के लिए और क्या मैसेज है, मूनोलॉजी से क्या मैसेज है। Adjustments are required. Okay. Okay. My dear, what do you need to release, my dear? Expect powerful change. Beautiful. देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, आपको ये मंथ अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको कुछ चीज़ों को लेकर के एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपका रूटीन कैसा है, आपके चॉइसेस क्या हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ आप रॉन्ग हो वहाँ वहाँ आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। किन डिसीजंस को लेने के लिए आप डिले कर देते हो, क्या आप अच्छे डिसीजंस को लेने के लिए डिले कर देते हो, मतलब इन सब चीज़ों पर आपको बेसिकली इस महीने बहुत काम करने की ज़रूरत है, राइट।
यहाँ पर आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो ये मंत्र रहेगा कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पाथ को डिफ़िकल्ट बनाती हैं, जो आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ करना। वो आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, आपकी आदतें हो सकती हैं, कोई लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये मंथ में उन चीज़ों को रिलीज़ करना है। तो आप देखेंगे क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत ही पावरफुल चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो ये मौका बार बार नहीं आता है। ये जो है ना, आप डिस्टाइंड हो इस मंथ ना, डिस्टाइंड हो गाइस। तो इस मौके का ना, जिसे कहते हैं कि भरपूर फ़ायदा उठाओ। आपको अपने, जिसे कहते हैं ना कि एक तो होता है कि डिवाइन की तरफ से आपको मौका दिया जा रहा है, एक होता है कि आपका कर्म क्या हो रहा है, आप क्या कर्म कर रहे हो, आप उस वक्त राइट कर्मास कर रहे हो, राइट डिसीजंस, राइट एक्शंस आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, वो बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, लेट्स सी और क्या आपके लिए मैसेज है। ओके, ये 2 कार्ड्स आना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ये मंथ है आपका अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने का। डेफिनेटली ये बॉटम ऑफ द डेक भी हम लेंगे। आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट होने का, अपने हार्ट से, अपने दिल से कनेक्ट होने का। ठीक है, अपने हार्ट चक्रा को हील करने का। यहाँ पर मैंने बोला ना कि आप इस हीलिंग एनर्जीज में ये मंथ में रहने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। ओके, आपकी फाउंडेशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी, आप उस तरफ आगे बढ़ोगे, अचीव करोगे कुछ ना कुछ ये मंथ में आप लोग पाइसेस। ठीक है, लेकिन ये मंथ आपसे बहुत, जिसे कहते हैं ना, का कर्म मांग रहा है। सॉलिट्यूड की एनर्जी से अपने आप से जुड़ो, कुछ नया सीखने की एनर्जीज है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही है, आपको अपने अंदर जो आपकी विजडम है, नॉलेज है, उससे कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। वो ही आपको गाइड करने वाली है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप किसी मुश्किलों में हो या फिर किसी एक सिचुएशन में आप कुछ आंसर्स मांग रहे हो, तो वो आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे, वो कहीं बाहर से आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो उसके लिए अपने आप से जुड़ना, अपनी इनर विजडम को अनलॉक करना, वो बहुत ज़रूरी है। बुक्स रीड करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अभी ये बुक्स जो हो सकती है, किसी की बायोग्राफी हो सकती है, स्पिरिचुअल बुक्स हो सकती है, रिलीजियस बुक्स हो सकती हैं, वो आपकी विजडम को और नॉलेज को अनलॉक करने में बहुत मदद करेंगी। ठीक है, बेसिकली ये वही एनर्जीज़ है, कुछ नया सीखने की एनर्जीज़, कुछ नया लर्न करने की एनर्जीज़। ठीक है, तो ये एडवाइस भी है आपके लिए। लेट्स सी। थैंक यू बाबा। थ्रोन, वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। तो भाई यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत कठिनाइयों को देखा है, अब वक्त है जीत हासिल करने का, अब वक्त है अपनी ज़िंदगी में सुख और शांति लाने का। आप बहुत कांटों पर चले हो, आपका जीवन इतना इजी नहीं रहा है गाइस। ठीक है, लेकिन ये वक्त जो है, ये मंथ जो है, आपको उसको चेंज करने की वो पावर दे रहा है। ठीक है, तो आपको उस एनर्जीज में टैप इन करना है, अपने आप को उस काबिल समझना है और उस तरफ आपको एक्शंस लेने हैं। डेफिनेटली ये जो मंथ है ना, आपके लिए जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मेजर शिफ्ट लेकर के आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो अपने आप को ना उस काबिल समझिए, अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए, अपने आप की, जिसे कहते हैं कि पीठ थपथपाने की ज़रूरत है, अपने आप को ये बोलने की ज़रूरत है कि यस, मैंने बहुत अच्छा किया इस ज़िंदगी में, मैंने इतने प्रॉब्लम से जूझ करके मैं यहाँ आया हूँ या आई हूँ। ठीक है, वाओ। लेकिन अब ये वक्त है गुड एनर्जीज़ में टैप इन करने का, एक पीस में टैप इन करने का। जिसे कहते हैं ना कि जो आपने अभी तक इतना बुरा दौर देखा है, बुरा समय देखा है, अब वक्त है उन्हीं कांटों से ना आपको क्राउन पहनाने का। ठीक है, आपको वो विजय वाली, मैंने आपको यहाँ पर नीचे आपको वो चैरियट की ऊर्जा बताई ना, जैसे ये विक्ट्री की एनर्जीज़ है। ठीक है, ये सक्सेस की एनर्जीज़ है, जीत की एनर्जीज़ है, सन की भी एनर्जीज़ है आपके लिए यहाँ पर। तो वो जीत आपको जैसे मिल रही है, कोई क्राउन आपको मिल रहा है, ये कोई पद भी हो सकता है। ठीक है, प्रमोशन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है। ग्रेट,
आपके एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोल रहे हैं? कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। रोड रनर की एनर्जीज हैं यहाँ पर, जो आपके एनिमल स्पिरिट है ना, वो आपको यही बोल रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में ना हल्के पलों को लेकर के आओ, खुश रहो, हंसो, अपनी ऊर्जा को हाई करो। जो ज़िंदगी में हो चुका है उनको इतना सीरियसली मत लो, अपने ऊपर हावी मत बनाओ, ठीक है? अपनी एनर्जीज़ को लाइट करो। अब वक्त है उन चीज़ों को रिलीज़ करने का, उन बैगेजेस को रिलीज़ करने का और अपनी एनर्जीज़ को लाइट करने का और न्यू बिगनिंग्स को अपनी ज़िंदगी में एंट्री देने का। तो उसके लिए अब आपको तैयार हो जाना है। ये मंथ आपके लिए चॉइसेस, डिसीजंस भी आ रहे हैं, मूवमेंट तो है ही है। ब्यूटीफुल। तो पाइसेस, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड पे करना है आपको इस मंथ में, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है, थैंकफुल रहना है डिवाइन को लेकर के, पॉजिटिव रहना है, अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों की तरफ इस महीने आपको फोकस करना है। डेफिनेटली कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोग पास्ट में जाओगे, पर जैसे ही आप जाओ, वो जाना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें बने रहना बहुत ज़्यादा बुरा है। तो जब आपको, जैसे ही आप अवेयर हो जाओ कि यस आप नेगेटिव कुछ सोच रहे हो, ट्रांसम्यूट कर दो, चेंज कर दो, शिफ्ट कर दो इस एनर्जीज़ में, कुछ अच्छी जगह टैप इन करो, ठीक है? जैसे मैंने बोला क्रिएटिव कुछ करने के लिए, ठीक है? अच्छा सा खाना बना लो, ठीक है? निटिंग कर लो, कुकिंग, क्या कहते हैं, जो भी पेंटिंग, जो भी आपका गाना गाना आपको पसंद है, ठीक है? कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आपको पसंद है, कुछ भी करना, राइट? तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।